हमारे पूर्व आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज यहाँ पर बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं? साधु शास्त्र गुरुवाक्य हृदय करिया ऐक्य सतत भासी वो प्रेम माझ। आगे कहते हैं कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन यहाँ के करीब वो भिन्न नरोत्तम यही तत्व गाजे। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम के अथाह सागर के अंदर अगर किसी को डूबना हो, उसके लिए इस सिद्धांत की गर्जना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। वो क्या है? कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन यहाँ के करीबों में भक्ति के द्वारा हीन, भक्ति महारानी के कृपा से हीन, कर्मी और ज्ञानी आदि जितने भी अपने आप को भक्त दिखलाने वाले व्यक्ति रहते हैं, और बोलते हैं उन सबको अलग करना होगा। उनके बीच में फंसे रहेंगे तो कभी भी हम लोग उस प्रेम के अंदर डूब नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्मी और ज्ञानी उनका जीवन का उद्देश्य कृष्णेंद्रिय प्रीति नहीं है, भगवान को सुख विधान करना नहीं है। उनका जीवन का उद्देश्य है अपने आत्म कल्याण, उनका जीवन का उद्देश्य है आत्म सुख। मैं संसार से दुखी हूँ और मुझे किसी ना किसी प्रकार से इस संसार के दुख से निवृत्त होना है। वो चाहे स्वर्ग जाके हो, चाहे मोक्ष पाके हो, किसी ना किसी प्रकार से उनको ये भाव नहीं रहता है कि मुझे भगवत कृपा को लाभ करना है, भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। ऐसा इसीलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ये अपने अपने फल प्राप्ति की आशा से कर्म और ज्ञान की साधना में लगे रहते हैं और उसी के अंतर्गत हरिभजन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि भजन नहीं करते, हरिनाम भी करते हैं और कीर्तन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उद्देश्य वहाँ पर उनका स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ज्ञान आदि की प्राप्ति। इसीलिए इस तरह के जो व्यक्ति है उनके बीच में अगर रहेंगे हम, तो कभी भी हम लोग उस प्रेम के अंदर डूब नहीं पाएंगे। इसलिए नरोत्तम ठाकुर गर्जना करते हुए कह रहे हैं, यहाँ के करीबो भीन, इन सब व्यक्तियों को छांट के अलग कर देना है, बस उनके बीच में नहीं रहना। और क्या बोलते हैं? भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल, सब फल देई भक्ति स्वतंत्र प्रबल। सब सकाम होने के कारण भक्तिहीन है, भक्ति शुद्धा है, वो निष्काम है, केवल भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई वहाँ पर मतलब नहीं रहता है और कोई कारण नहीं रहता है। क्योंकि सकाम है और भक्तिहीन है, इसीलिए भगवान की सेवा करने की अभिलाषा भी हृदय में जागता नहीं।
हमेशा ऐसा लगता है कि भगवान मेरा ये काम बना दे, भगवान मुझको ये दे दे, मैं इतना हरिनाम करता हूँ तो मेरा ये काम हो जाना चाहिए। इस तरह के जितने भी दुर्विचार हैं वो व्यक्ति को चंचल करते रहते हैं। कई होते हैं हम हरिनाम करते हैं, भजन करते हैं, हमारा एक काम नहीं बना है ना, वो काम नहीं बना, क्या फ़ायदा भजन करके। जैसे हमको भी कईयों ने बोला आप तो भजन करते हैं, सब ठीक रहता है, सन्यासी हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो गया है। मतलब एक्सीडेंट नहीं हो सकता है भजन करने से, ऐसा क्या नियम है? कुछ भी हो सकता है, वो तो शरीर के साथ में हुआ, ऐसा आत्मा के साथ तो हुआ नहीं, मन के साथ तो हुआ नहीं, शरीर के साथ में। शरीर तो जड़ वस्तु, इसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन शरीर को ही व्यक्ति देखने वाले लोग और उसके बाद इससे अपने आप को छूटकर उद्धार पाने की इच्छा वाले जो लोग हैं, अधिकांश कर्मी और ज्ञानी श्रेणी के लोग होते हैं। वो लोगों में अपना मंगल की, अपना फायदे का इच्छा जरूर रहता है, लेकिन भगवान की सेवा का भाव कभी भी नहीं रहता है। वो लोग केवल और केवल अपने फल की प्राप्ति के लिए वो लोग भजन करते हैं। देखने में लगता है बहुत सेवा करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या बता रहे हैं वहाँ पर? केवल और केवल अपना फायदा, अपना मतलब। भक्त नरोत्तम दास ठाकुर बोलते ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो तुमको प्रेम कहाँ से प्राप्त हो? कभी भी नहीं प्राप्त हो। इसीलिए आगे क्या बोल रहे हैं? यहाँ के करीबो भीन। सत्संग के समय में कब अलग करते हैं इनको? जब सत्संग करते हैं उस समय क्या करना होता है? जो वास्तविकता में कृष्ण को कामना करने वाले जो भक्त होते हैं उनके मध्य में से इनको अलग कर लेना होता है। सभी भक्त हैं, कई बार होता है लोग सब वैष्णव है जी, सब भक्त हैं, हमारे लिए सारे एक है, वो सुनने के लिए ठीक रहता है। उसके बीच में भोगवांछा रखने वाला व्यक्ति, कर्मवांछा रखने वाला व्यक्ति, प्रतिष्ठा की कामना वाला व्यक्ति, अर्थ की कामना वाला व्यक्ति, बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं। उन सबको अगर हम एक श्रेणी में गिनकर और अगर हम संग करने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, लास्ट में अपना ही नुकसान हो जाता है। ऐसा इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने विशेष करके सजातीय संघ का बहुत महत्व दिया। अगर तुम भगवत प्रेम को, भगवत सेवा को लाभ करना चाहते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें ऐसे ही व्यक्तियों का संग करना होगा जो लोग भगवत प्रेम की कामना ही रखते हैं। ऐसा नहीं है सब वैष्णव है, सब ये है वो है करके अगर हम लोग उस सिद्धांत को लेके चलते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, परिणाम बड़ा भयंकर होता है। आदर का भाव सबके प्रति रखना है, अपमान किसी का नहीं करना है, तिरस्कार किसी का नहीं करना, लेकिन संग जो करना होता है हमेशा उन्हीं लोगों का करना होता है जहाँ पर साधु गुरु शास्त्र वाक्य एक दिखाई देता है। अपने अपने सिद्धांत जो लोग पैदा करते हैं ऐसे लोगों का संग करके या जागतिक लाभ पूजा आदि की कामना रखने वालों का संग करते हैं तो हम वास्तविकता में कहीं का नहीं बचते हैं। नुकसान उसका क्या होगा मालूम नहीं, अपना जरूर हो जाएगा। ऐसा इसीलिए यहाँ पर बताया
सत्संग के समय में आदमी को इस चीज से सावधान रहना पड़ता है। मतलब है, कहने का अभिप्राय है, किसी भी मुहूर्त में इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब देखो, भागवत जी ने भी बता दिया, भगवान का नाम ही सही, लेकिन जो भक्त नहीं है उसके मुख से निकलने पर वो बोलते हैं श्रवणम न एव कर्तव्यम, उसको सुनना नहीं है। ऐसा इसलिए जितने भी गायक वगैरह होते हैं और लोग होते हैं, वो लोगों का वास्तविकता में कोई मतलब नहीं है। श्रवणम न एव कर्तव्यम, कारण क्या है? सर्पोच्चिष्ट यथापया, वो लोगों का मुख से निकला हुआ कीर्तन अथवा कथा बिल्कुल वैसे ही है जैसे सांप ने जैसे दूध पे मुंह लगा दिया हुआ होता है। दूध तो अमृत है, दूध को पीने से शरीर पुष्ट होता है, बड़ा अच्छा होता है शरीर के लिए। लेकिन वही दूध जब सांप ने मुख लगा के छोड़ दिया हो तो कहते हैं कि वही जहर बन जाता है, वही जहर बन जाता है। इसीलिए भगवान का नाम आत्मकल्याण करने वाला है, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला, लेकिन ये सारे व्यक्तियों का मुख से निकला हुआ नाम निश्चित रूप से हमारे अंदर की जो प्रेम प्राप्ति की वृत्तियां हैं उसको ध्वंस कर देने वाला होता है। इसीलिए हम लोगों को संग हमेशा सावधानी से करना पड़ता है। बोल दिया वहाँ पर, कर्मी ज्ञानी जितने भी हैं ये सब वही टाइप के लोग होते हैं, क्या करें। इसीलिए इन सब का संग हमें नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इन लोगों का भजन देखकर बड़े भावुक होके गाते हैं, बहुत भावुक होके बोलते हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना, भागवत वगैरह करते हैं, वो संगीत चलता है, वो एकदम भावुक होके ऐसे ऐसे बोलते हैं, यशोदा आइए, कृष्ण ऐसा हो गया, गोपियाँ ऐसे हो गए। वो सुन के आदमी भाव विभोर हो जाता है कई बार। तो इसीलिए बोलते हैं इन लोगों का भजन देखकर, इन लोगों का जब हम संग करने लगते हैं तो क्या नुकसान क्या है, यहाँ पर बताया। कि शुद्ध भजन में लगा हुआ एक साधक, जैसे गुरुदेव का उपदेश को लेकर हम लोग शुद्ध भगवत कृपा को लाभ करने के लिए साधन कर रहे हैं, तो ऐसे जो साधन करने वाला जो साधक होते हैं उन लोगों का चित्त भी जो है ये लोग क्या करेंगे, वासना से संक्रमित कर देने की पूरी संभावना है। वासना किस चीज का? कृष्ण प्राप्ति की वासना नहीं है, कृष्णेतर वस्तुओं की वासना। मतलब उसको फिर कृष्ण छोड़ के बाकी सब चाहिए। वो आया कृष्ण को पाने के लिए आया, कृष्ण भक्ति को पाने के लिए आया, कृष्ण सेवा को पाने के लिए आया। लेकिन जब ऐसे ऐसे लोगों का संग करता है, वो लोग अपने संग का प्रभाव से व्यक्ति को कृष्णेतर विषयों के प्रति वासना युक्त बना करके छोड़ते हैं, बस ऐसा। कई होते हैं जैसे कीर्तन करते हैं, भागवत करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी उनको जीवन में ये स्पष्ट वो नहीं आता है कि जीवन का वास्तविकता में प्रयोजन क्या है, हमने अब पाना क्या है, जाना किधर है। फिर उसके बाद कोई और बोलेगा उधर माता की चौकी है वहाँ पहुँच जाए, कोई और बोलेगा कोई साईं बाबा का पूजा वहाँ चल जाएगा, सब चल जाएगा।
कोई बोलता शनि तुम्हारा भारी है, रोज शनि की पूजा करो, वहाँ चला जाएगा। कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको आत्म सुख चाहिए, दुनिया का भोग चाहिए, स्वर्ग आदि सुख चाहिए, कुछ भी कर सकता। ऐसा आया किस लिए है? बोलते कृष्ण भजन करने के लिए। अब बाद में हाथ में 5-10 तरह की अंगूठियाँ इधर उधर सब, ये पत्थर वो पत्थर सब, क्यों? ये ग्रह की शांति, फलाने की पूजा, ऐसे करके। या नहीं है तो एक सिद्धांत पे आ जाते हैं। एक समय एक ने बोला था मुझे कि महाराज पैसा नहीं है तो कौन पूछेगा। मैंने उसको कहा, मैंने बोला हमारे पास तो नहीं है, कोई फिक्स तनख्वाह तो है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि इतना आता है। बोला पूछने वाले लोग बोलते नहीं, बिना पैसा तो कोई नहीं पूछता है। अरे तुम आया भजन करने के लिए, अभी तुम्हारी विचारों में इतना परिवर्तन, क्योंकि अर्थाकांक्षी जो धनाकांक्षी भक्त है उसका संग किया, वो तो वैष्णव है बोल के उसका पीछे गया, लेकिन वो ऊपर से वैष्णव है, अंदर से उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, इसीलिए वही गंध इसके अंदर भी आ गया। आया भजन करने के लिए, लेकिन उसका संग किया जो प्रतिष्ठागामी है। बाद में इसको भी लगता है कि मुझे भी प्रतिष्ठा चाहिए। ऐसा जिसको जो भाव रहता है, जिस वस्तु की कामना रहता है विशेष करके, और ऐसे लोगों का संग करने से हमारी चित्तवृत्तियां भी दूषित हो जाएंगे, मलिन हो जाएंगे। बिल्कुल उसको बंद करना। इसीलिए संग हमेशा अत्यंत सावधानी पूर्वक हमको करना चाहिए। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर गर्जना करते हुए इस सिद्धांत को दे रहे हैं, एकदम गरजते हुए। क्या बोल रहे हैं? केवल साधु गुरु शास्त्र वाक्य को ही हृदय में धारण करना है, तभी तुम निरंतर उस प्रेम के अंदर डूब पाओगे, अन्यथा कभी भी नहीं। ऐसा यस्य यत्संग संगति पुंसो मणिवत् स्यात् सा तद्गुणा, मतलब जिसको जैसे गुणों से युक्त महात्मा का संग होता है, उसको वही गुण उसके अंदर भी आ जाते हैं। ऐसा उसके अंदर वही गुण आ जाते। ऐसे कौन बोला है? शास्त्र बतला रहा है। हरिभक्ति सुधोदय के अंदर इस बात को बतलाया। वो उन्हीं गुणों से युक्त हो जाता है। ऐसा इसी रीति के अनुसार जिसका जैसे संग किया जाता है, उसका भी चित्त उसी प्रकार से हो जाता है। मतलब उसको हम टाल नहीं सकते। चित्त का संक्रमण हो जाना पूरी तरह से स्वाभाविक है। मतलब आदमी कब बदल गया, उसके अंदर कब इतना गंध घुस गया, उसको पता ही नहीं चलता। और अगर वही हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, शुद्ध भक्तों का अगर हम संग करते हैं, कब हमारे हृदय में भगवत प्रेम का आविर्भाव हो गया वो भी हमें पता नहीं चलता। यही विशेषता, क्योंकि बदजीव है, इसलिए वो शुद्ध भक्त का संग नहीं करेगा, उसमें उसको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वही जब कृष्णेतर व्यक्तियों का संग करना होता है तो बड़ा उत्साह के साथ में करेगा। लेकिन वो लोग वैष्णव वेश में रहते, इस कारण से अज्ञानी सोचता है कि मैं साधु संग कर रहा, भक्त का संग कर रहा, लेकिन परिणाम जब निकलता है तो जीवन नष्ट हो गया होगा।
ऐसा परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी से जब पूछा एक बार पत्रकारों ने, साधु को कैसे पहचाने फिर हम, तो गुरु महाराज जी उनको कहते हैं कि भागवत जी के 3 स्कंद में उल्लेख है, उसको तुम पढ़ो। वहाँ पर साधु के स्वरूप और तटस्थ लक्षण दोनों बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी जितने भी क्वालिटीज़ है वो सब बता दिया उसमें। पत्रकार कहता है कि स्वामी जी ये तो बड़ा मुश्किल है, हम कहाँ ग्रंथ वगैरह पढ़ने के लिए हमारा सब है। तो गुरुजी उनको बड़े उसमें एक बात बोलते हैं, अगर तुम निष्कपट हो तो कृष्ण तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ऐसा, इफ़ यू आर सिंसियर कृष्णा विल नॉट चीट यू। भगवान तुम्हारे साथ धोखा नहीं करें, अन्याय नहीं करें अगर तुम निष्कपट है। बस इसीलिए जब हम संग करते हैं, निष्कपट होकर के संग करने का प्रयास करना है, कपट रख के नहीं। निष्कपट हो, मैं जैसा हूँ सो हूँ, मुझे अभी सुधरना है, भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। और मुझे ये भी नहीं पता है कि जिनके बीच में मैं हूँ इनमें से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए कौन कौन तत्पर है। और मैं अपने शुष्क बुद्धि से, छोटी सी बुद्धि से मैं ये विवेचन भी नहीं करना चाहता कि ये भक्ति चाहता है, ये कर्म चाहता है, ये चाहता है। ऐसे मैं नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन मैं संग की कामना करता हूँ, शुद्ध भक्तों का संग की कामना करता हूँ, जिनके संगति से मेरे हृदय में भगवत प्रेम का आविर्भाव हो। बोलते हैं भगवान बिल्कुल बराबर वही लोगों के पास हमें ले जाकर उनके ही संग में हमको डाल देंगे, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो देख रहे हैं। ऐसा, और हमें करना क्या है, ये प्रार्थना के साथ साधु गुरु शास्त्र वाक्य को हृदय में धारण करना है। ऐसा, इसलिए बता, गुरु के वचन अटल करी मानहि, साधु समागम कीजिए। संतों का समागम करना है, संतों का संग करना है, भक्तों का संग करना है, अधिक से अधिक समय भक्तों के बीच में रहना है। कैसे? गुरुदेव की वाणी को अटल सिद्धांत मानकर। ऐसा, जब व्यक्ति इस तरह से साधन करेगा तब उसके जीवन में बिल्कुल सही व्यक्ति ही आते हैं और सही व्यक्ति रहते। नहीं तो जो बाकी जो लोग हैं वो लोग हमारे चित्त वृत्तियों को दूषित करके हमको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा, अवश्यम भावी है संक्रमण, दूषित हो जाना। ऐसा, कई ऐसे हो जाते हैं, वो लोग फिर संकीर्ण भी हो जाते हैं, कट्टर भी हो जाते हैं। भक्ति में कट्टरता कहाँ है? भक्ति में संकीर्णता कहाँ है? प्रेम संकीर्ण और कट्टर हो ही नहीं सकता। प्रेम तो बृहद वस्तु है, व्यापक वस्तु है। वो जितना दिया जाए उतना कम हो जाता है, उतना मतलब उतना कम है। ऐसा, प्रेम इतना है कि प्राप्त करने वाले के अंदर उसको पाने की जो उत्कंठा वो बढ़ता ही जाता है। और इतना ही नहीं, देने के भी भाव भी जो है उसके अंदर बढ़ता ही जाता है, वो देना चाहता है। ऐसा, काम संकुचित है, प्रेम संकुचित नहीं है। ऐसा, तो इसीलिए कई लोग ऐसे संग करके यहाँ तक आ जाते हैं कि भक्त मतलब केवल हमारा ही संस्था का भक्त है, केवल हमारा ही मंदिर का भक्त है, बाकी कोई भक्त है नहीं। और अगर है भी, उनसे मैंने क्या बात करना।
इस तरह की सारी दुर्बुद्धियाँ, दुर्विचार व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं। ये लोग भी वही टाइप के लोग हैं, ऐसा। और हमारे संप्रदाय के अलावा और कोई भक्त है ही नहीं, और किसी को तो भगवान मिल ही नहीं सकते। ये सारे जो विचार है, ये सब वास्तविकता में व्यक्ति को कहीं कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे संकीर्ण लोगों का संग करने से, ऐसे ऐसे कट्टर लोगों का संग करने से, शास्त्र बताया हमेशा गुरु अनुगत्य करना चाहिए, साधु अनुगत्य करना चाहिए, शास्त्र का अनुगत्य करना चाहिए। कभी ये नहीं बोला कि तुम कट्टर होके भजन करना चाहिए, ऐसा है। एक वास्तविक गुरुनिष्ठ साधक, एक वास्तविक साधुनिष्ठ साधक, एक वास्तविक शास्त्र में निष्ठा रखने वाला साधक जो भक्ति के लिए अनुकूल दिखाई देता है, उन सब का संग करते हुए अपना भजन में उन्नति को लाभ करता है, ऐसा। लेकिन जो गुरुनिष्ठ नहीं है और गुरुनिष्ठ होने का अभिनय करता है, उस तरह के जो व्यक्ति हैं वही लोग कट्टर हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, ऐसा। इसलिए यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ कर्म और भोग और ज्ञान की वांछा रखने की बात हो रहा है, भोग की वांछा रखने की बात हो रहा है। ये सब की वांछा ना भी हो, लेकिन संकीर्ण दृष्टि, संकीर्ण विचारधारा वाला जितने भी व्यक्ति हैं, उनका संग भी हमारे लिए अनर्थ का ही कारण होता है, ऐसा एक बात है। इसलिए संग जब हम करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि मैं जिनका संग कर रहा हूँ, क्या ये मेरे गुरुदेव के सिद्धांत के अनुरूप है कि नहीं। गुरुजी जो बात बोल रहे हैं, हम और जगह जाके संग करके कुछ और सुन के आते हैं, उसके बाद हमारे माइंड में गुरुदेव की शिक्षा के साथ ही जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो तो संग है ही नहीं, वो तो अपराध है। क्योंकि गुरुदेव के उपदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर तो और किसी का बात ही नहीं है। लेकिन जब हम किसी का भी सुनकर जब गुरुदेव के विचारों के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए अनर्थ हो जाता है, ऐसा। इसीलिए हमें संग बड़े सावधानी पूर्वक किनका कर रहे हैं, जिनका कर रहे हैं वो क्या हमारे गुरुदेव के सिद्धांतों के अनुसार है कि नहीं, और जितने भी शास्त्र है उसके अनुसार है कि नहीं, ये सब हमें देख के करना पड़ता है। यहाँ क्या बताया, दृढ़ श्रद्धा रखने वाला जो साधक होता है, श्रद्धा भी जो है कोमल श्रद्धा है और एक सुदृढ़ श्रद्धा है। दृढ़ श्रद्धा को रखने वाला जो साधक होगा, हो सकता है कि उसका मन विचलित ना करे और नहीं भी करेगा। जो ऑलरेडी एक सिद्धांत में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ में भजन करता है, उन लोगों को कोई विचलित नहीं कर सकता है, ऐसा। अब कोई गुरुजी के सिद्धांत के विरुद्ध कुछ भी बोलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हम लोगों के अंदर संशय पैदा करे, असंभव। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, जो लोगों की श्रद्धा बहुत ही दृढ़ है, वो लोग विचलित नहीं होंगे। लेकिन एक समस्या फिर भी है, वो क्या है, ऐसे कर्मी और ज्ञानी व्यक्तियों के संग से चित्त में एक वेदना उत्पन्न होता है, एक अलग तरह की परेशानी अंदर अंदर होता है। वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, लेकिन वो वैष्णव है ही नहीं, वो तो कर्मी है, वो तो भोगी है, वो तो ज्ञानी है, वो प्रतिष्ठागामी। इस तरह के व्यक्तियों के बीच में जाने से
वो मन के अंदर एक अलग तरह की वेदना पैदा होता है, कष्ट शुरू हो जाता है। जब भक्त के संग में रहोगे चित्त आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। क्यों? वहाँ कृष्ण की प्रीति के, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण चर्चा है। ऐसे भी होते हैं, आपको हमारे उधर कीर्तन करना होगा, अच्छा ठीक है, बाजे वाले इतने लेंगे और हमको आपको 5100 देना होगा, 11,000 देना होगा। ऐसा इस तरह के जो विचार वाले लोग, इस तरह के रहन सहन वाले जो लोग हैं, उनके बीच में जाके कीर्तन करने पर अथवा कथा आदि को करने पर क्या लाभ होने वाला? हमारे परमाराध्य शिक्षा गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने कहा था एक संदर्भ में कि हरिकथा को जीवन बनाना, जीविका नहीं। जब हम हरि कथा को, हरि कीर्तन को कृष्ण सुख के लिए करते तो वो जीवन है, क्योंकि भक्त का जीवन भगवान है और भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण ही भक्त का जीवन ऐसा। लेकिन इसको अगर हम जीविका बनाते हैं, चाहे वो स्थूल रूप से पैसा ही हो, नहीं है तो कर्म ज्ञान योग तप त्याग इत्यादि कुछ भी का कारण बनाते हैं, वो बोलते ये सब वास्तविकता में हमारे लिए अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और जो शुद्ध भक्ति की कामना करने वाले लोग हैं, वो लोगों को ये चीजें बड़ा ही कष्ट देते। परमाराध्य श्रील गुरुदेव जब परमहंस लीला को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने लगे थे, अपने आप को अंतर्मुख करने लगे थे, उस समय कई बार देखने में आया, जब भी एकादशी तिथि आता था, एकादशी तिथि आती थी, तब गुरुजी एकादशी व्रत महिमा पढ़ते थे ग्रंथ में से, और उसमें से व्रत का फल पढ़ने से गुरुजी को गुस्सा आ जाता था। उसकी जो ये व्रत करोगे तो तुमको पुत्र नहीं है, पुत्र मिलेगा, ये होगा, वो कुछ भी इस तरह की चीज़ें लिखा रहता था। वो पढ़ के गुरुजी डिस्टर्ब हो जाते थे। क्यों? एकादशी का फल तो ये नहीं है ऐसा। तो गुरुदेव तो एक परमहंस भूमिका में है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो भी है, शुद्ध प्रेम की कामना रखने वाले जो साधक भी होते हैं, वो लोगों को भी जब कोई कृष्णेतर भाव रखकर, कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़कर अन्य भाव से अगर कृष्ण नाम आदि को करता भी है, वो भी उनको तकलीफ पहुंचाता है। उनका श्रद्धा तो टूटता नहीं है, उनका समर्पण तो टूटता नहीं है, उनके विचारों में, उनके भावनाओं में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता, लेकिन मन को नहीं अच्छा लगता है ऐसा। इसलिए क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कारण ये है, ये लोग भक्ति से ऊपर और चीज़ों को देखते हैं, इसीलिए वो उनकी प्राधान्यता देते हैं। कई होते हैं मोक्ष को प्राधान्यता देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मोक्ष सबसे ऊपर है, इसीलिए भक्ति उनके लिए मोक्ष प्रदान करने वाला एक साधन मात्र ही है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पर भक्ति को, जहाँ पर मुक्ति को भक्ति से श्रेष्ठ देखा जा रहा है, स्वर्गादि प्राप्ति को भक्ति से श्रेष्ठ देखा जा रहा है, भक्त लोग ऐसे स्थान में, ऐसे व्यक्तियों के बीच में कभी भी खुश नहीं होते हैं, उनको बड़ा परेशानी होता है ऐसा। इसीलिए कल्याणकामी जो साधक होता है, जो साधक जिसको अपना आत्मकल्याण चाहिए, वो लोगों को हमेशा ऐसे लोगों से
दूर रहना ही अच्छा माना गया शास्त्रों में। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज कहते नरोत्तम यही तत्व गाजे, मतलब क्या, इस सिद्धांत को गर्जना करते हुए बोल रहे हैं, ऐसे भी नहीं बोल रहे, बहुत हेवीली एम्फसाइज करते हुए बोल रहे हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर स्ट्रेस दे करके बोल रहे हैं कि इस चीज़ को तुम अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। जिसको भगवत प्रेम नहीं चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, उसका संग कभी भी नहीं करना। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज भी बोलते कब ही नहीं करता कर संगे चित्त इच्छसी यदि व्रज रस रंगे। भगवत प्रेम का उस व्रज का रस से अपने आप को लगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जिसके अंदर कृष्ण के अतिरिक्त अन्य भाव है। वो अगर वैष्णव वेश में है तब भी नहीं करना चाहिए। हमको कैसे पता चलेगा, हम कैसे छांटेंगे? उसके लिए बताया निष्कपट होकर के प्रार्थना करो गुरुदेव के चरण में, भगवान के चरण में, नाम प्रभु के चरण में। जिनका नाम मैं कर रहा हूँ, वो महामंत्र जो मैं कर रहा हूँ वो नाम प्रभु है, उनके चरणों में प्रार्थना करना है। माला पकड़ के हे नाथ मुझे आप हमेशा सत्संग प्रदान करने का कृपा करें, जहाँ मेरे जीवन में आपके नाम रूप गुण लीलाएं प्रकाशित हो। गुरुदेव आपने कृपा करके मुझे हरिभजन के मार्ग में डाला, तो आप कृपा करें कि मुझे सब समय श्रेष्ठ संग ही प्राप्त होता रहे। जिस उद्देश्य से आपने मुझे भजन के मार्ग में लगाया, उसी को सिद्ध करने वाले भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। ऐसे ही भगवान के चरणों में हे नाथ आप कृपा करें, आपको प्राप्त करने के लिए ही मैं हरिभजन के मार्ग में आया, हरिनाम ग्रहण किया, इसीलिए मुझे केवल उन्हीं भक्तों का संगति प्रदान करे जिनसे मेरा आप तक पहुंचने का साधन बने। ऐसी प्रार्थना करते हुए निष्कपटता से जब हम लोग भजन करने लगते हैं, तब हम लोग इन सब से बचेंगे। ऐसा जब ये लोग हमारे जीवन में आएंगे, हमें संशय ना हो, संकोच ना हो इनका त्याग करने के लिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोले गर्जना करते हुए कह रहे हैं उधर छोड़, ऐसा नहीं है तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, जो तुम्हें मिल रहा है उससे तुम वंचित हो जाओगे। ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृपा करके दे रहे हैं, गुरुदेव कृपा करके दे रहे हैं, नाम प्रभु कृपा करके दे रहे हैं। अब हम जो है अपने अंदर के संशय को रखकर, संकोच को रखकर जब हम लोग उसका त्याग नहीं कर पाते, तो उनका जो स्थूल संग है वो हमारे ऊपर हावी होकर हमें हरिभजन से विमुख कर देगा। तब हम लोग कभी भी उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे की चर्चा कल करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।